जी मुबशर भाई, अब बताएं आपके क्या सवाल हैं और क्या इश्यूज हैं। अब क्वेश्चन करें। मार्केट प्रोफाइल से रिलेटेड। कुछ भी, आपने सेटिंग की बात की थी ना। नहीं, सेटिंग की मैंने बात नहीं की थी। सेटिंग की मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने बात की थी। तो क्वेश्चन जो मेरा ये था कि जैसे ये इतनी लाइंस लगी हुई हैं आपके चार्ट के ऊपर, हम्म। तो प्रोफाइल की जब हम लाइंस इतनी होती हैं और हमारी जो अपनी लाइंस बैलेंस एरियाज गैपवर्ड बार्स वाली लाइंस होती हैं, उन सबको मिला के अब इतनी ज़्यादा लाइन जमा हो जाती हैं। देखिए मेरी अब बात सुना है, अब ये जी बड़ी सर। अच्छी एग्जांपल है। जी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, ये सामने ही चल रही है। आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं समझ गया हूँ कि इतनी सारी लाइंस के अंदर आप क्या देखोगे और क्या वो करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, प्राइस ये जा रही थी, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि वैल्यू एरिया की लाइन की वैल्यू होती है, लेकिन जो पीओसी की लाइन है ना, पीओसी की लाइन, ये वाली जो पीओसी की ये लाइन है, जी। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। अब ठीक देखें, है। इस सिनेरियो में आए, अब ये प्राइस गिर रही थी, बिल्कुल। रिवर्सल लिया, किसी भी वजह से लिया, ठीक है। हमने वेट करा पीओसी पे टच का। ठीक है। हमने क्या वेट किया? पीओसी के टच का। ये पीओसी को टच किया, जे किया। ये नीचे गई, गई। ठीक है। अच्छा, मैं फोन पे आपसे भी क्या कह रहा था कि अगर प्राइस ने वाकई में ऊपर ही जाना है तो फिर पीओसी से टकराएगी, थोड़ा सा पुल बैक करेगी, दोबारा से ऑर्डर इकट्ठे करेगी, वॉल्यूम ज्यादा आएगा और वो उस पीओसी को तोड़ जाएगी। ऐसे ही कहा था मैंने। ऐसे ही कहा था, ऐसे ही। और ये देखे पीओसी तोड़ा इसने। थोड़ा। आपकी जो ट्रेड थी ना, जी। आपकी ट्रेड ये थी, यहां से एंट्री, सही है, राइट। हाँ जी। यहां से एंट्री, और ये आपका ये टीपी। एग्जिट। हाँ, ये आपका एसएल। अबे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक तो आपने यहां से टीपी उठा लिया, उसके बाद दोबारा से ये ऊपर गई है। ऊपर आप देखें क्या सीन है। ऊपर अब ये करेंगे कि यहां से एंट्री, राइट। राइट। अब राइट। चूंकि अब चूंकि ये दो पीओसी एक जगह पे मिल रहे हैं हमें, मतलब थोड़े से डिफरेंस के साथ, तो मैं अगर यहाँ पे ट्रेड में एंटर होता तो मैं इसका एसएल यहाँ पे रखता, इस दोनों पीओसी के ऊपर। ऐसे ही। क्योंकि मुझे पता था कि अगर फर्ज करो कि कोई ऐसी वजह बन जाती है, ये इसको ब्रेक कर लेता है, आई मीन पीओसी को ब्रेक कर लेता है, तो ऊपर एक और भी पीओसी पड़ा हुआ है, तो यहां से रिवर्स ना हुआ तो ऊपर से हो जाएगा, जी बिल्कुल। ठीक है। तो मेरा एसएल ये होता, और एंट्री मेरी ये वाली होती। अब ये स्पेलिंग मेरी, अच्छा, पीओसी को टच करते ही हम ट्रेड ऐसे ही नहीं लेंगे। वो हमारे अपनी जो रूल्स हैं उनको देखेंगे, बीएसए को और डेल्टा को देखेंगे तो फिर ही लेंगे। अगर वो एंट्री दे रहे हैं तो देंगे। ऐसा ही है नहीं, ना। ऐसा, ये अब प्रैक्टिस जब करेंगे ना, जी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको इसका एक्सपीरियंस होगा कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हैं। मैं जरूरी नहीं है कि देखें मेरी प्रैक्टिस आपको सूट करे, जी। जरूरी नहीं होता ना, कि मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि वो दूसरे को भी सूट करें, ये लाजमी नहीं होता। हर बंदे की साइकोलॉजी अलग होती है, हर बंदे का ट्रेडिंग का स्टाइल अलग होता है, ठीक है। तो अब आपके अपने ऊपर डिपेंड है। मैं यहाँ पे ना प्राइस का वेट नहीं करता, इसके गिरने का। मैं क्या करता, मैं यहाँ पे ऑर्डर लेता और साथ ही यहाँ पे मेरा एसएल होता, इस लेवल से ऊपर बहुत छोटा सा एसएल होता, ठीक है। ठीक है। अगर वो ऐसा लगता ना तो मैं उसको लगने देता। ठीक है। अगर वो एसएल हिट होता तो मैं कतई तौर पे परेशान ना होता, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था ऑलरेडी
मुझे ये पता था कि ये एरिया देखे, ये पीओसी पे ऑर्डर कंज्यूम हुए में, पीओसी पे ऑर्डर कंज्यूम हुए हुए ना ये वाले पहले, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो आप ये देख ले को 2-3 घंटे, 2 घंटे पहले, 1.5 घंटा पहले इस एरिया पे ऑर्डर कंज्यूम हुए में, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये सेकंड टच होने जा रहा है। रिट्रेसमेंट थोड़ी मिलेगी। हाँ, ये सेकंड, ये पहला टच ये वाला था, ये वाला, ये पहला ये टच वाला था, फिर टच हुआ है। ये पहला वाला या दूसरा? पहला टच था, और ये वाला जो टच था इस पीओसी का, ये दूसरा टच था। जी। समझ आ रही है? आ और रही है समझ। पहले टच में भी देखें, पहले टच में भी देखें ये पॉइंट, उससे पहले शेकआउट का आना भी। सॉरी, हाँ ये वाला पॉइंट था। यहाँ पे आपका ऑर्डर था, ठीक है, यहाँ से आप एंट्री लेते, और ये आपका टीपी, ठीक ठीक। ठीक है। एक ट्रेड आपने ये ले ली, दूसरी ट्रेड आपने, अब जरा गौर से देखें, अब ये लाइनें में जरा डिलीट करता हूँ, ये समझ में आ गया ना आपको कि पहला टच ये था, दूसरा टच ये था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नहीं देखना कि सप्लाई कितनी आ रही है और डिमांड कितनी आ रही है? वो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आते हुए वॉल्यूम कम ज्यादा देखना है हमें, वीएसए का वॉल्यूम यूज करना है, ठीक है। सही है सही है। अच्छा, एक ट्रेड आपकी ये थी इस लेवल पे, जी ये इसका टीपी, जी। दूसरी ट्रेड आप टीपी लेके बाहर, ठीक है, दूसरी ट्रेड ये वाली थी, ये रिट्रेस हुआ हुआ है, जी देख रहे हैं, देख रहा हूँ। दूसरी ट्रेड ये वाली थी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब नीचे हमें कोई पीओसी नजर नहीं आ रहा इस लेवल पे, नहीं आ रहा। लेकिन यहां पर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, किसी बड़े टाइम फ्रेम का, डेली का हो सकता है, ठीक है, जो हमने निकाला हुआ नहीं है, इसको मतलब निकला हुआ होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो खैर यहाँ से रिवर्सल क्यों हुआ, वो यहाँ पे सपोर्ट था, इस वजह से यहाँ से प्राइस ऐसे ऊपर गई है, ठीक है। जी अब जब ऊपर गई है प्राइस, तो फिर आप अलर्ट हो गए यार पीओसी की तरफ जा रही है। अब इस एरिया में आपने ट्रेड लेनी थी, तो अगर आपने ये निकाला होता पहले से पहले, तो आप यहाँ से भी ट्रेड कर सकते थे, इसको बाय कर सकते थे, ठीक है। ठीक है। अगर आपने नहीं निकाला हुआ तो छोड़ दें इसको, ऊपर जाने दें, ऐसे ही ऊपर जाने दें इसको, ठीक है। ये इसका टच हुआ हुआ। जी और प्राइस नीचे गिरी, ठीक है, यहाँ ठीक पे है। टीपी लिया, ठीक है। जी उसके बाद जाने दे प्राइस को, जहां पे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, बस ये कि भाई 1:2। अब इस ट्रेड के अंदर आपका ये एसएल है, और 2 की रेशो आपकी ये बनती है, ये बल्कि 2 से ज्यादा है, ये 3 के ऊपर जा रही है ये रेशो। मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी एंट्री, जी। कंट्रोल जी कर दिया करें मिटाने के लिए। एसएल, एंट्री, और जी जी। टीपी। अब समझ में आ रहा है, ये वाली लाइन जो है, ये हमारी एंट्री थी, ये वाली लाइन, ठीक है। जी जी। ये वाला हमारा एसएल था, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम ये पीओसी तोड़ गई ना, तो फिर हमने ट्रेड से फौरन निकल जाना है। ठीक है। अगर ये पीओसी तोड़ के प्राइस ऊपर चली गई, तो हमको ट्रेड से फौरन निकल जाना है, हमने ट्रेड को होल्ड नहीं करना, ठीक है। ठीक है। उसके बाद प्राइस यहां तक गई है, समझ आ रहा है, यहां तक गई है प्राइस। जी लेकिन अगर हम 1:2 भी लेते हैं या 1:3 भी लेते हैं, तो हम यहां पर टीपी लेके बाहर निकल जाते हैं,
इजी सुकून से था टीपी। हाँ। अच्छा, इसी तरीके से अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये हमारा इसी इसी के ऊपर ये वाला, हाँ, यहाँ पे इसकी एंट्री थी, ठीक है, ये इसका एसएल था, ठीक है, और इसी रेशो से आप 1:2 यहाँ पे बन रहा था। मतलब कि इतनी अच्छी रेशो मिल रही है आपको प्रॉफिट की, और आपका एसएल भी नहीं हिट हो रहा। अच्छा, इसके ऊपर जो पीओसी है, हम्म। मतलब कि आपने नीचे वाले पीओसी पे एंट्री कह रहे हैं ना, इसके ऊपर जो पीओसी है, अगर उस पे एंट्री ली होती तो वहां पे एसएल। हाँ देखें, अब एक ट्रेड आपने ये ली, एक ट्रेड, जी। दूसरी ट्रेड आपने ये ली, जी। दो ट्रेडें। यहां वाली अगर आपका सपोर्ट निकला हुआ होता तो ले लेते, अदरवाइज छोड़ दें, ठीक है। ये आपकी तीसरी ट्रेड, डन। अच्छा, अब भी आपने जब यहाँ पे टीपी ले लिया था इस पॉइंट पे, जी। तो फिर आपने प्राइस को छोड़ देना जहां भी जा रही है, वो आपके पैसे नहीं है, ठीक है। अब अगर वो नीचे जा रही है तो जाने दें, अगर ऊपर जा रही है जाने दें। अब आप देखिए वो जा किस तरफ रही है, ऊपर जा रही है ना। जी। ये वो कर रहा है, अच्छा ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ, ये वाला ब्रेकआउट हुआ, देख रहे, जी। जी, ब्रेकआउट देख हुआ रहे है। हैं। टेस्ट हुआ है। उसके बाद वापस आई है प्राइस पीओसी की तरफ, जी। रीटेस्ट हुआ है पीओसी। जी। जी, हुआ है। ये देखें, यहां पे भी एंट्री बनती थी बाय की, बंद। ऐसे ही। ऐसा ही है। ऐसे ही। अच्छा, यहां से आप एंटर हुए, आपने 1:2 लिया, 1:3 लिया, जो भी आपको मतलब प्रॉफिट मिल रहा है लेके बाहर। उसके जी। बाद ये डबल पीओसी है, ये वाला एरिया हमारा डबल पीओसी है। ये वाला एरिया इस वाले पीओसी से भी ज्यादा स्ट्रांग है, जी। समझ रहे ना, इस वाले पीओसी से ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। ये वाला जो एरिया है ये ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे डबल पीओसी मिल रहा है हमें, समझ रहे। यहाँ पे बैकग्राउंड में ज्यादा बड़ा बैलेंस एरिया हो सकता है। हाँ, यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर कहीं पर ना इस तरह का बहुत बड़ा बैलेंस एरिया था, ठीक है। इसी वजह से दो पीओसीज बने एक ही जगह पे ना। हाँ ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब प्राइस को आपने ऊपर जाने दिया, ऊपर जाते हुए आपने पहले पीओसी के, मतलब ये डिपेंड करेगा सिनेरियोस के ऊपर। अब चूंकि ये चार्ट हमारे सामने, तो मैं इसकी मिसाल दे रहा हूं आपको। यहां पर इसका एंट्री बनती थी, जी। अच्छा, अब चूंकि ये दो पीओसी हैं तो इसका एसएल थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि यार अगर फर्ज करो कि ये वाला ब्रेक हो भी जाता है, ये वाला पीओसी, तो हो सकता है यहां से रिवर्सल मार जाए इस ऊपर वाले पीओसी से, ठीक है। अगर ये ऊपर वाला भी ब्रेक होता है तो मुझे फौरन ट्रेड से बाहर निकलना है, मुझे वेट नहीं करना प्राइस नीचे जाए या ऊपर जाए, मुझे ट्रेड से बाहर निकलना है बस, ठीक है। जी। ठीक। तो ये आपका एसएल था, ठीक है। और ये ट्रेड देखें कितनी लंबी गई है, ये कितना, अगर ये वाला आपका एसएल था, ये आपका एसएल था, ये आपकी जी। एंट्री थी, तो ये रेशो निकालें जरा कितनी बनती है। ये रेशो रेशो, बनती है। भाई ये रेशो आपकी कम से कम 1:4 बन रही है, 1:3 टू 1:4 बन रही है। ऐसा ही है। अब चले यहां तक ना भी आते, मैं यहां तक टीपी ले लेता हर हाल में, जी, यहाँ तक ले लेते, 1:3 तो बन ही जाती, 1:2 तो पक्की। मिनिमम। तीन तो मतलब बन ही जाती। हाँ, मतलब ये है कि एक ही चार्ट, मैंने चार्ट भी नहीं ज्यादा खोले, मैंने 500 चार्ट भी अपने उसमें एंटर नहीं किए हुए, मैंने मतलब बहुत ज्यादा दिमाग को खपाया भी नहीं, मैं आराम से चिल मार रहा हूँ, चाय का कप पकड़ा हुआ है हाथ में, सिगरेट लगाया हुआ है। आप नहीं पिए सिगरेट, वो मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक ही चार्ट मैं के, तो एक ही मैं तो चार्ट। पीऊंगा। अच्छा,
एक ही चार्ट के अंदर आपको कितनी एंट्रियां मिल गई और उसकी आपकी टीपीएसएल की रेशो कितनी मिल गई। जी बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं, अगर आप मतलब कि देखिए ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी होती, ये माइंड सेट लोगों का बहुत खराब है कि हमने अकाउंट को 100% पे लेके जाना है, हमने 50% पे लेके जाना है। ये एक बुलशिट है। जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि जी हम आपको अकाउंट हमसे मैनेज करवा लें और हम आपको 50% देंगे, वो बुलशिट कर रहे हैं। ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल। नॉन सेंस, वो एक ऐसी बात कर रहे हैं जो सेंस के अंदर आती नहीं है। अकाउंट की ग्रोथ जो है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15% बहुत बहुत है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, और महीने का मैं बता रहा हूँ, डेली का नहीं बता रहा, ये 10-15% महीने का। राइट। नहीं देगा। हाँ, तो अगर आपको एक ही चार्ट के अंदर बैठ के सुकून से आप दो चार ये आप पूरे दिन के अंदर आप ये एंट्री मार लेते ना, सुकून से लैपटॉप बंद करते और चिल मारते। ठीक है, जी ठीक है। आपको ज्यादा ट्रेड करनी ही नहीं है। मतलब मैं अभी जिस सेटअप पे हूं ना, मुझे बस सिर्फ दो अच्छी एंट्रियां मिल जाए ना, मैंने बस दो ट्रेडिंग करनी है, चाहे वो जिस वक्त भी मिले, और बाकी टाइम चिल। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका सवाल का जवाब, शायद मैं दे पाया हूँ कि जी ज्यादा लाइनें जो होंगी हमने उसको कैसे देखना है, कैसे ट्रेड करना है। समझ में आ गई आपको मुबशिर भाई? जी मुझे समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे मेरे खदशात है ना, तो वो ये वाले हैं कि ऐसे ही पीओसी को टच पे ही ट्रेड करना रिस्क ही नहीं है? इसमें रिस्क नहीं है? भैया आप जा रहे हैं स्कैल्प पे, कुछ कुछ दोस्तों को मेरी इस बात से इख्तलाफ हो सकता है। ऑन द रिकॉर्ड ये बात मैं मतलब कर रहा हूँ, शायद किसी को इस बात से इख्तलाफ हो जाए मेरी इस बात से। जी और ये वाली वीडियो जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, ये मैं सर को भी देने वाला हूँ। रात को मेरी उनसे बात हुई थी और मैंने उनको बताया था, मैंने कहा सर मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी मैं कॉपी आपको जरूर दूंगा। तो ठीक है। हाँ, मैं चूंकि हम क्या कर रहे हैं, स्कैल्प करने जा रहे हैं। ठीक है, हम जी क्या कर रहे हैं, हम स्कैल्प कर रहे हैं। ठीक है, चल। स्कैल्प के अंदर हमारा मेथड क्या है, ऑर्डर फ्लो। हमारा जी मेथड क्या है, ऑर्डर फ्लो कर रहे हैं ना हम। ऑर्डर फ्लो कर रहे हैं। तो ऑर्डर फ्लो जब करेंगे ना, तो हम अगर उसकी सिग्नल का वेट करना अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं जा रहा, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि आप सिग्नल का वेट ना करो। थोड़ा सा अग्रेसिव होना, मतलब इसमें ना थोड़ा सा आपको ये होता है। अगर देखो फर्ज करो, अब इत्तेफाक से ये चार्ट हमारे सामने ऐसा आ गया जिसके अंदर सारे के सारे डीपी हैं, एक भी असल नहीं है। जी इत्तेफाक की बात है, ऐसा रोज नहीं होता कि आप डेली आपको ऐसी ट्रेडें मिले। फर्ज करो, ये पर पीओसी होता। हाँ, फर्ज करो कि ये पीओसी होता। ठीक है, आप यहां पर एंटर हो जाते बाइंग के लिए। जी राइट। राइट। अच्छा चलो, अब वो भी मिसाल हमारी गलत, चलो इसने एसएल तो लिया, ये वाली बार थी ना, पहला टच क्या था, पहला टच ये वाली बार थी ना। जी ये मैं वाला बात इसका कलर चेंज करूं पेन का, या नहीं नहीं ठीक है। या क्लियर नजर आ रहा है, मतलब आपको अंडरस्टूड है? क्लियर है। जी जी क्लियर है बिल्कुल। तो पहला टच की बात कर रहे हैं ना, हमने पहले टच को ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो ये जो नीचे गिरती हुई प्राइस थी, इसका पहला टच ये वाला था, ये पॉइंट। राइट। राइट। अब इसने मिच्योर तो की ट्रेड, ये क्लोज है इसका, ये देखें, जी ये यहां पे आई, यहां से इसने बाउंस बैक तो किया है, किया है। लेकिन लेकिन इसके अंदर, हाँ लेकिन इसने ये किया कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी एंट्री होती है, एक सेकंड, ऐसे अगर यहाँ पर आपकी एंट्री होती तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एसल होता। ऐसा होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपका एसल लेके जाती। ठीक है, तो देखें, जिस स्ट्रेटेजी के अंदर आपके 10 ट्रेडों के अंदर, 10 ट्रेडों के अंदर 8 टीपी लगे, 2 एसएल लगे, वो एक जी बेस्ट स्ट्रेटेजी है। राइट। कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जिसके अंदर एक भी एसएल ना लगे।
वो आपकी महारत है। आप ऐसा लगने से कैसे बचाते हो, वो आपकी महारत है। अब कैसे, उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। आप यहां से ऐसा लगने से कैसे बचा सकते थे? आप ऐसे बचा सकते थे, ये देख रहे हैं? जी ये मैं बिल्कुल देख, इंक्रीजिंग वॉल्यूम आ रहा है। हाँ, नहीं, लाइन असल में सीधी नहीं थी। अब देखें। एक्चुअली मैं इसी की बात कर रहा था कि अगर हम इसको भी देखेंगे ना, तो डिपेंड करता है कि हर बंदे की प्रैक्टिस है, किसकी कैसी हाँ, प्रैक्टिस है। कि यहाँ पे वो यहाँ पे आप उसके क्या करते, यहाँ पे आप क्या जी करते, दो ऑप्शन थे जब आप वॉल्यूम को देख रहे थे। तो एक ऑप्शन ये था कि आप इस यहाँ पे ट्रेड में एंटर ही ना होते। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यार इतना, इतनी फोर्स, इतनी सप्लाई है इसके अंदर, इतनी ज्यादा फोर्स के साथ प्राइस गिरती भी आ रही है। जी ठीक है, तो आप सेफ साइड अगर खेलते, तो पहला ऑप्शन ये था कि आप इसमें एंटर ही ना होते। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये था कि आप अगर एंट्री आपने एग्रेसिव आना ही था, ठीक है, तो फिर इसका एसएल आप थोड़ा सा बड़ा कर देते। ठीक है, क्योंकि आपको ये पहले से वीएसए का वॉल्यूम आपको पहले से पहले ही बता रहा था कि भाई मैं इतनी आराम से नहीं रुकने वाला, मैं बड़ी स्पीड से आ रहा हूं, मैं बहुत ताकत से आ रहा हूं। जी बिल्कुल। बात समझ में आ रही है ना आपको? हाँ मैं समझ रहा हूँ, सारी बात समझ रहा हूँ। और कौन है हमारे साथ, मलिक साहब? मलिक साहब। जी जी बिल्कुल, मैं भी साथ हूँ। मैं भी हाँ। यही कहने वाला था कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम तो क्लियरली बता रहा है कि हम यहाँ पे एंट्री नहीं लें। ये हम्म। तो ऐसे ही है जैसे आप बैल मुझे मार वाली बात हो जाएगी। हाँ, एक देखिए कि इसका कितना ज्यादा इसके अंदर वो है, पोटेंशियल है नीचे जाने का, सप्लाई कितनी ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर ये पीओसी होता, फर्ज करें, ठीक है, तो यहाँ पे आते हुए उसने मतलब जोर भी बहुत लगाया। तो दो दो ऑप्शन थे, या तो सेफ सेफ ऑप्शन ये था कि हम ट्रेड में एंटर ही ना होते। दूसरा ऑप्शन ये था, अगर हमने बहुत ही, हमें कीड़ा काट रहा है तो तो हम बड़े असल के साथ आते। अच्छा, मैं ये कहने वाला था कि अगर ट्रेड के अंदर आपका एक डेढ़ एसल, एक दो एसल हिट हो जाते हैं ना, तो उससे घबराते नहीं है, ये ट्रेडिंग का हिस्सा है। ठीक है, ठीक है। फर्ज कर लो, फर्ज कर लो आपने इतना कुछ नहीं देखा, ये आपने एसल हिट करवा लिया, तो नो प्रॉब्लम है, इजी फील करें, प्राइस को घूमने दें जहां घूम रही है। ठीक है, उसके बाद हमें ये एंट्री मिली, उससे अच्छा इस एसएल को हिट करवाने से पहले हम दो एंट्री ले चुके हैं, एक ये एंट्री ले चुके हैं और एक ये एंट्री ले चुके हैं। ठीक है ना? अब इसके ऊपर हमारे, फर्ज करें कोई $50 या बन गए हैं, तो अगर इस एरिया के अंदर हमने $5 दे दिए, तो नुकसान में है क्या? नुकसान में तो नहीं है ना, ओवरऑल तो हम फायदे में ही हैं। जी समझ रहे हैं ना? डिपेंड करता है कि दो टीपी के बाद थोड़ा सा लालच ना पड़ जाए। देखिए, वो साइकोलॉजी है, वो अलग इशू है। जी जी मैंने पहले ही बताया ना कि आप, जरूरी नहीं है कि मेरा फ्लेवर आप पे वो पूरा आप उस पे प्रॉफिट ले सको, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी अलग है, आपकी साइकोलॉजी अलग है, मलिक साहब की अलग है, किसी और की, चौथे पांचवें दसवें की अलग अलग है। ठीक है, तो जी उस हिसाब से अच्छा, ये तो आपके जो बड़ा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जी इतनी ज्यादा ट्रेड लाइंस को हम ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इसमें और कोई सवाल? नहीं, और कोई सवाल नहीं है मेरा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ डेल्टा की। ठीक है, ठीक है। मैं ये सेटअप चला रहा हूँ, ये वाली आधी विंडो सिर्फ डेल्टा के लिए। ठीक है, ये वाली आधी विंडो वीएसए वॉल्यूम और चार्ट और मार्केट प्रोफाइल। तो क्या हो रहा होता है जब यहाँ पे मुझे वॉल्यूम ऐसे ये बन रहे होते हैं ना, अभी तो मार्केट बंद है तो नहीं आ रही, जो भी यहाँ बन रहा होता है, ठीक है, तो मुझे, मेरी नजर एक ही वक्त में दोनों जगह पे, अच्छा यहाँ इसको करने का फायदा क्या हो रहा है, एक तो इसकी ना प्लॉटिंग खराब नहीं हो रही, जी डेल्टाज की प्लॉटिंग जो है ना वो खराब नहीं हो रही। अगर हम इतनी विंडो रखते हैं ना,
छोटी, ऐसे हम अगर विंडो रखते हैं तो उसके अंदर ना डेल्टा श्रिंक हो जाते हैं ज्यादा। जब डेल्टा बनता है ना 2-3 घंटे जब उसको चला के रखते हैं तो उसमें डेल्टा श्रिंक हो जाता है, डेल्टा खराब होना शुरू हो जाता है, उसकी प्लॉटिंग खराब होनी शुरू हो जाती है। तो उसका इलाज ये है कि इस तरह की एक विंडो साथ में डेल्टा के लिए, इसके अंदर आपने वॉल्यूम भी उड़ा दिया, इसमें वॉइस वेव भी उड़ा दिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा, और आपने इस वाली लाइन को पकड़ा। इजाज भाई, हम इस साइड पे ना, ये वाली जो साइड आपकी ये डेल्टा वाली साइड रखी हुई है, इसमें अगर मतलब हम इसको, इस विंडो को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना, मतलब हाफ एंड हाफ, ऊपर वाले हिस्से में हम लाइन चार्ट रख लें साथ, तो फिर भी बड़ा जबरदस्त विजुअल क्रिएट हो जाता है हमारा। नहीं, आप इस हिस्से की बात कर रहे हो? जी, जिधर डेल्टा लगाया आपने, इसको आप थोड़ा नीचे कर लेना। हाँ, ऊपर प्राइस जहाँ पे प्राइस बार्स बन रही हैं वहां पे हम लाइन चार्ट ले लेंगे यहाँ पे नहीं, तो साथ। हमने तो इसको प्राइस को देखना ही नहीं है ना, प्राइस तो ये चल रही है ना हमारे पास। जी जी, नहीं मैं वो एक उस कह लें कि वो आपकी जो स्क्रीन है उसकी खूबसूरती के लिए कह रहा हूँ कि उधर साथ लाइन चार्ट भी हो तो बड़ा प्यारा लगेगा। लाइन चार्ट को हमने क्या करना है? नहीं, हमारा मकसद नहीं है ना एक्चुअली। हमारा मकसद देखे ये है कि चार्ट हमने यहाँ पे देख लिया इस विंडो में, एक ही पेयर की हमने दो विंडोज ओपन कर लेनी है, ठीक है। जी जी ये देखें, XAU M5 है, ये एक्चुअली ये M1 रखता हूँ मैं भी। जिस चार्ट के जिसका टाइम फ्रेम ये है ना, वही टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो यहाँ पे M1 आप कंसिडर कर लो, राइट। तो ठीक है। चार्ट हमने यहाँ पे देख लिया कि अप डाउन क्लोज ये वो क्या बन रहा है, और डेल्टा हमने यहाँ पे देख लिया, जबरदस्त। ठीक है। और इसके साथ क्लियर क्लियर फुल स्क्रीन हमें वॉल्यूम ये वो नजर आ रहा है VSA का। बिल्कुल। मतलब ये है कि कुछ भी एक दूसरे के अंदर ना मिक्सचर नहीं है, कोई भी चीज एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रही। अच्छा, जो आपने प्रोफाइल का इंडिकेटर लगाया, इससे तो चार्ट हैंग ही बहुत होता है, तो आप फिर देखिए, मैंने आपको कई मरतबा ये बात बताई है कि बहुत ज्यादा पेयर्स को मैं नहीं देखता, अच्छा सही है। ठीक है। मैं बहुत ज्यादा पेयर्स को, मेरे लिए भाई अगर अगर ये गोल्ड जो है ना, अगर मुझे 2 एंट्रियां 3 एंट्रियां रोज की निकाल के दे रहा है ना, तो मुझे दूसरे पेयर में जाने की क्या जरूरत है यार? मैं पागल हूँ कोई? मतलब मेरे पास इतना टाइम है इतना टाइम है मैं दूसरे, भाई मेरा टारगेट क्या था? देखिए, सबसे पहले आपको अपने टारगेट सेट करने होते हैं। बगैर टारगेट के जो है ना, वो जब भी बंदा ट्रेड करता है तो या तो वो ओवर ट्रेडिंग करेगा, या वो फिर ना मतलब एक प्लानिंग के साथ ट्रेड नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि आप किसी प्लान के साथ ट्रेड नहीं कर रहे, ठीक है। आपका टारगेट क्या है भाई? मैंने ये टारगेट बना लिया कि भाई मुझे आज के दिन के अंदर 30 पिप चाहिए, पॉजिटिव ग्रीन पिप्स 30 पिप चाहिए, मेरा टारगेट है आज का, ठीक है। अब वो टारगेट मेरा, मैंने एक चार्ट खोल लिया, ठीक है। ठीक है। उसके अंदर मैंने चीजों को देख लिया, यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे ना कुछ ना इसमें मतलब कुछ कंफ्यूजन सी है, बंद कर दो चार्ट, ठीक है। दूसरा चार्ट खोल लो इसी इसी उस सीन के ऊपर, ठीक है। दूसरा चार्ट खोल लो, दूसरा चार्ट। अब अभी मार्केट बंद है एक्चुअली, और ये पता नहीं कि क्यों इनवैलिड अकाउंट भी दे रहा है, तो मैं अब इसको स्क्रॉल कर नहीं सकता ना। यहां से आप जब करोगे, नहीं, तो आप इसको उठा के इसमें डाल दोगे ना, तो डेल्टा की विंडो चेंज हो जाएगी, मतलब हर बार आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसी को उठा के इसी में डाल दो, तो मतलब वो चार्ट आपका चेंज हो जाएगा, बहुत चाहिए। ठीक है। जी जी। अब मैंने उस चार्ट को, जो दूसरा चार्ट मैंने डाला था, मैंने उसको देख लिया। अब वो अगर मेरी कुछ कुछ समझ में आ रहा है, तो मैं फिर उसी चार्ट के ऊपर स्ट्रिक्ट बैठा रहूंगा, मैं स्विच नहीं करूंगा विंडोज, बार बार स्विच नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि यार हाँ, POC वहां पड़ा हुआ है, प्राइस यहाँ पे पहले टेस्ट हुए हैं नहीं हुए, कितना ऑर्डर कंज्यूम हो चुका है, उसका मुझे एक सीन अपने माइंड में बना लिया मैंने कि हाँ यार, अब ये होने वाला है। सप्लाई देख ली, डिमांड देख ली, बैलेंस एरिया। अब मैं बार बार जब चार्ट को स्विच करूंगा तो मेरी वो सारी स्टडी खराब हो जाएगी। इस पेयर की, फर्ज करें कि मैंने स्विच किया था गोल्ड को, ठीक है
अब मैं अगर बार बार चार्ट को स्विच करता रहूंगा ना तो मेरी ये गोल्ड की स्टडी खराब हो जाएगी। यस भाई, ये बड़ी काम की बात बता रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे होता है, हमारा फोकस ही आउट हो जाता है। हमें या फोकस भी अक्सर आउट ये हो जाता है। अब जी, जब हम जी इस जी तरह बोलिए। की हरकतें कर रहे होते हैं ना, तो अक्सर यहाँ तक हो जाता है कि ये भी याद नहीं रहता हम पीछे कर क्या कर रहे क्या थे। रहे थे, इसलिए मुझे जरूरत ही नहीं है ना। देखिए टारगेट मेरा 500 पिप डेली नहीं है, टारगेट मेरा कोई 1000 पिप डेली नहीं है, मुझे 30 पिप रेगुलरली ग्रीन 30 पिप्स चाहिए। और राइट, मुझे एक पेयर जो चार्ट मेरी समझ में आ रहा है उसको बस ऐसे सामने अपने खोल लेना है, ठीक है। खोल के फिर उसको सिट बैक एंड रिलैक्स। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आपके सर पे तलवार लेके नहीं खड़ा हुआ कि ट्रेड नहीं की तो मैं तुम्हें मतलब जान से मार दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर वो प्राइस मतलब थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर कर रही है, वेट करें, चिल मारें, वेट करें, सुकून करें, चाय बनाएं, ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है मैदे के लिए, वो पिए, ठीक है, सिगरेट ना पिए तो चिल मारें, ठीक है। प्राइस को अपने लेवल पे आने दें, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं लेनी। चाहे इस प्रोसेस के अंदर 1 घंटा लग गया, चाहे 2 घंटे लग गए, चाहे शाम हो गई, जब आपको चार्ट समझ में आ रहा है ना तो फिर आप उस चार्ट पे स्ट्रिक्ट रह के उस प्राइस के बिहेवियर को आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक आने का वेट करें। अगर फर्ज कर लेते हैं कि यार आपने 2 घंटे वेट किया और कुछ नहीं बन पा रहा और आपकी फिर से ना एकदम से फ्लैश हुआ और मेमोरी फिर से वॉश हो गई, तो फिर एक और चार्ट ओपन कर लो, स्विच कर लो, उसके ऊपर एक आधा घंटा या 15 मिनट के अंदर स्टडी हो जाती है। हर चार्ट को 10-15 मिनट आप देखो ना तो स्टडी हो जाती है, ठीक है। तो स्टडी करने के बाद जब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये चार्ट है जो मुझे शाम तक नहीं बिठाएगा, ये मुझे ये चार्ट जो है ना ये अगले 1-1.5 घंटे 2 घंटे में कोई ना कोई मूव दे देगा, ठीक है, तो आप उस पर स्ट्रिक्ट हो जाओ। तो उसी के अंदर ये जो घूमना घुमाना है ना इसका प्राइस का, ये जो घूमना घुमाना जिग जैग रेंज, ठीक है, यही आपको 2 से 3 टारगेट क्या था आपका बताएं मुझे। 30 पिप्स। 30 पिप्स, ठीक है। अगर आपने 10 पिप नहीं लिए ईच ट्रेड, मतलब वो डिवाइड करें 3 ट्रेड पे 10 पिप की हमने 3 ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अब ये भी देख ले, ये कितनी थी, 213.21 पिप, जी। ठीक है। एक ट्रेड ने आपका ये निकाल दिया, उसके बाद ये आपको छोटी ट्रेड मिली ये वाली, नहीं ये भी छोटी कहाँ है यार, ये देखो, ये बढ़िया। हाँ 55 पिप ठीक है। टारगेट कितना था, तो मुझे, मैं पागल हूं कि मैं तीसरी एंट्री लूं, क्यों लूं भाई, मेरा टारगेट पूरा है, दैट इज ऑल। मुझे लैपटॉप बंद करो, लैपटॉप ना बंद करो, आपके पास टाइम है, आप मतलब एनर्जेटिक हो, ठीक है, तो आप सर की क्लास की कोई वीडियो चलाओ और उसको देखना शुरू कर दो। आप नॉलेज के ऊपर टाइम लगा दो बजाय इसके कि आप ओवर ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। ओवर ट्रेडिंग जो है ना ये मौत है, मौत, ठीक है। तो इसलिए आपने डेली टारगेट सेट करने हैं, उन टारगेट्स के ऊपर आपने, चाहे वो आपके टारगेट 1 घंटे में पूरे हो जाएं, चाहे वो 4 घंटे में पूरे हों, जिस वक्त वो टारगेट आपके पूरे हो गए, आपने फिर ना MT4 बंद, अगर आप फारिग हो तो आप कोई लर्निंग वीडियो ओपन कर लो, ठीक है, लर्निंग मटेरियल पढ़ना शुरू कर दो, या फिर आप जो भी आपकी अदर एक्टिविटीज हैं आप उनमें वो कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए बगैर टारगेट के, बगैर प्लान के कभी भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ना ये रेकमेंडेड है, राइट। अच्छा ये भी आपको समझ में आ गया कि जी, अच्छा जी 10 मिनट बोल रहा है कि 10 मिनट और आप लोग, अच्छा आपको ये भी समझ में आ गया कि हमने इसकी सेटिंग कैसे रखनी है ताकि डेल्टा की जो प्लॉटिंग है वो खराब ना हो। 10 मिनट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ कि डेल्टा होता क्या है ना। ठीक है। डेल्टा ये होता है कि बाय कॉन्ट्रैक्ट्स, फर्ज करें, मैं आपको ये नंबर्स में बता रहा हूँ, ठीक है, फर्ज करें 140 थे इस बार के अंदर, कोई भी स्पेसिफिक बार है,
सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स फर्ज करें 80 थे, ठीक है, तो डेल्टा क्या आएगा, 140 में से माइनस करें 60। डेल्टा आया पॉजिटिव 60। जी पॉजिटिव 60 का मतलब है कि बाइंग ज्यादा थी इस बार के। फर्ज करें कि हम इस बार इसकी इसकी बात कर रहे हैं, फर्ज कर लो इस बार की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये जो डेल्टा था वो हमें ये बता देगा कि इसके अंदर बाइंग ज्यादा थी या सेलिंग ज्यादा थी। तो ये मैं मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, मतलब इसका क्लोज भी आपको बता रहा है कि बाइंग 140 थी, सेल 80 थी, तो डेल्टा जो होगा ना, जिसको हम डेल्टा कहते हैं एक्चुअली, वो डेल्टा पॉजिटिव 60 होगा। वो 60 डेल्टा जो है वो कैसे होगा, वो क्यूमुलेटिव डेल्टा जो है ना, वो उसको बाय के अंदर ग्रीन कलर के अंदर आपको डेल्टा बना के दे देगा। वो सेल का नहीं बनाएगा डेल्टा, क्योंकि उसमें सेलिंग कम थी और बाइंग ज्यादा थी, ठीक है। इसी तरीके से एक और बार को देखते हैं, उसके अंदर बाइंग हुई 190 कॉन्ट्रैक्ट की, सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स लगा लो आप, नहीं आप लगा लो 250, ठीक है, तो डेल्टा क्या आया, माइनस 60। माइनस 60, माइनस या नेगेटिव 60। राइट, और ये जो माइनस का नेगेटिव डेल्टा होगा, ये डेल्टा आपको क्यूमुलेटिव डेल्टा जो है ना, वो रेड कलर के अंदर डाउन बार बना के देगा ऐसी। 60 के हिसाब से उसका उसकी लंबाई में फर्क होगा। मतलब ये तो नंबर्स में बता रहा हूँ ना मैं, तो अगर ये 120 नंबर होते फर्ज करो, तो वो डेल्टा ऐसे बड़ा प्लॉट होता सेल का। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट से ये काउंट कर रहा होता है, ये ये फ्यूचर स्टिक में, ये फ्यूचर में होते हैं ये एक्चुअली। नहीं, हमारे पास MT4 में कैसे आता है? ये मैं आपको MT मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, अभी सिर्फ इस मिसाल को समझें, ठीक है। ये नहीं, वो मैं कॉन्ट्रैक्ट्स ये समझ सब गया कुछ हूँ आगे मैं। आगे आएगा फ्यूचर मार्केट में जब आप अच्छा, काम करेंगे। नहीं, जैसे जो MT4 हमें दिखा रहा होता है डेल्टा, वो कैसे काउंट कर रहा होता है? वो किस चीज को तो काउंट ये कर रहा वही तो बता रहा हूँ, ये देखें कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने लिख दिया यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट को आप एक लॉट समझ लें, है? अच्छा, आप एक स्टैंडर्ड लॉट समझ लें। ठीक है। ये फर्ज करें 140 स्टैंडर्ड ऑर्डर थी, ये 80 स्टैंडर्ड ऑर्डर थी, तो पॉजिटिव यानी कि इसका जमा हासिल जरब क्या आया, पॉजिटिव, यानी कि बाइंग की स्टैंडर्ड लॉटें ज्यादा हैं इसके अंदर, तो डेल्टा जो इसके अंदर प्लॉट करेगा वो ग्रीन कलर का हमें इस तरह का प्लॉट करके दे देगा। अगर ये 60 जो था वैल्यू, ये 120 होती, ठीक है, तो ये इसकी, डेल्टा बड़ा हो जाता। हाँ डेल्टा बड़ा बनाता, समझ रहे हैं? हाँ, मैं डेल्टा, ये बात कर रहा हाँ हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि डेल्टा जो हमें दिखा रहा होता है वो सिर्फ जो MT4, मतलब कि जो ब्रोकर हम यूज करें, सिर्फ उसी ब्रोकर का डेटा दिखा रहा होता है। हाँ, मुझे मेरा ये ख्याल है, मेरी इस बारे में बात नहीं हुई सर से, मैं ये भी क्वेश्चन आप भी कर सकते हो मैं भी करूंगा, लेकिन मेरा जो जाती ख्याल है ना, वो ये है कि ये इस ब्रोकर का, स्पेसिफिक ब्रोकर का डाटा ये दे रहा होता है। कभी इम्कान है इस बात का, ज्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि ये इस ब्रोकर का डेल्टा दे रहा है। जी समझ में आई इसमें कोई क्वेश्चन? जी, बिल्कुल समझ में आया। और कोई क्वेश्चन? हम हमारे पास 4 मिनट बाकी हैं, उसके बाद नहीं, फिर हमें नया सेशन करना पड़ेगा। बस बाकी तो हम वो रिज्यूम करेंगे ना, स्टडीज जो हमारी मार्केट प्रोफाइल पे चल रहा है सेशन। हाँ बिल्कुल, उनको हम रिज्यूम करेंगे, वो फिर ना इंशाल्लाह देखते हैं फिर कल करना। आज तो ज्यादा लोग नहीं हैं,
तो कल बस उसका एक लेक्चर है बाकी, और हाँ वो उसको इंशाल्लाह करेंगे, फिर कल का टाइम रखते हैं और वो कल हम इंशाल्लाह उसको बना लेंगे। मैं आज की क्लास बड़ी इंफॉर्मेटिव है, बड़ी नई चीजों का पता चला, और स्पेशली प्रोफेशनल तरीके से किस तरह काम किया जाता है और आप किस तरह काम कर रहे हैं, ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मजा आया, बड़ी 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 चीजें, मतलब कह लें कि वो सॉर्ट आउट हो गई हैं, जो पता नहीं वैसे 6 माह लग जाते ये चीजें मतलब इस तरह से सोचने में, लेकिन ये पकी पकाई खीर मिल गई है आज तो। चलें, बस दुआओं में याद रखा करें। मेरी जो कमाई है ना, वो कमाई सिर्फ ये है कि कोई मुझे कोई दिल से दुआ दे दे, और शायद किसी की जो है ना वो दुआ मुझे लग जाए और बस अल्लाह पाक। ये मेरी कमाई है, ये मुझे लालच है एक्चुअली। मैं जो टाइम दे रहा हूँ, ये जो मैं नॉलेज की शेयरिंग कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इसमें लालच जो है ना, मेरा जो फायदा है वो सिर्फ ये फायदा है कि बस मेरी वजह से कोई दोस्त किसी मतलब अच्छी जगह पहुंच जाए, अच्छा नॉलेज हासिल कर ले और कोई दुआ दे दे, तो बस यही कमाई है बस। अल्लाह ब्लेस यू अल्लाह एजाज भाई, अल्लाह पाक आपको आपको सेहत अपना दे, खसूसी करम करे। आपके घर जी। वालों को, आपके बच्चों को। चलो, बाद इस दे दिया जी दुआवा, इतने ना शुरू हो जाओ। तो और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। क्योंकि पता नहीं होता ना किस टाइम कबूल हो जानी है, शायद वही यही वो टाइम हो। ये बात बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं, मैं एक चीज जानता हूँ, जब आप मुफलिसी की तरफ जा रहे हो ना, कभी भी जब जिंदगी में कोई ऐसा मकाम आ जाए, जब आप मुफलिसी की तरफ जा रहे हो, गरीबी की तरफ जा रहे हो, आपको पता है कि यार मेरा ना मतलब आने वाले दिन जो है ना वो अच्छे नहीं नजर आते, तो आप ना सब धंधे छोड़ के ना अल्लाह के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। बिल्कुल आजमूदा काम है, आजमूदा, ठीक है। बिल्कुल। ये जो अल्लाह पाक के साथ ट्रेडिंग होती है ना, इसका यकीन करें रिस्क रिवार्ड बहुत बड़ा होता है। इसमें रिस्क एक होता ही नहीं है। एक के बदले 10 पके हैं जी, कम से कम 1 1 into 10 है कम से कम। 70 गुना, 70 गुना, 70 टाइम्स, 1:70 की ट्रेड होती है ये जो अल्लाह के साथ की जाती है। बेशक बेशक। 70 गुना अल्लाह पाक जो है ना वो डबल करके लौटाता है बंदे को। और ये वो है जो दुनिया में मिलता है, और जो आखिरत में आपके लिए पता नहीं क्या वो हूरे शूरे का गल हुई सी। जी जी बिल्कुल। वो अलग है। तो खैर। वो वो रात को भी आप कोई किसी हूर की तलाश में निकले हुए थे, पोस्ट देखी मैंने आपकी। भाई वो कारसाज का ना बहुत ही मशहूर और बहुत पुराना और बुरा मुस्तनद समझा जाता है कि जी वहां पे रात को एक दुल्हन भूत है या बदरू है या चुड़ैल है या जो भी है, वो रात को घूम रही होती है वहां पे। तो मैं सर के पास था, तो मैं ना मतलब पहले मैंने सोचा कि यार उस रोड से नहीं जाता, और भी हैं रोड ना। फिर मैंने कहा नहीं यार, चलते हैं, देखी जाएगी जो होगी। तो बस मैंने ये सोच, मैंने कहा यार बस अगर कुछ ऐसा हुआ ना, तो बस स्पीड नप देनी है पूरी तिक के, जिसे कहते हैं ना, आंखें बंद करके, फिर या तो कहीं एक्सीडेंट करा लेंगे तो कुछ ना कुछ। खैर आराम से निकला है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कुछ भी आज बस। अल्लाह पाक कार एक करे मिनट से जी। कुछ कम टाइम रह गया है, तो इसमें मनी मैनेजमेंट के क्या रूल होते हैं स्कैल्पिंग में? ये मैंने आपको क्या बताया यार, आप इस वीडियो को दोबारा देखना। अच्छा, नहीं मतलब कि कैलकुलेटर इस पे 1% ही लेना होता है ना? हाँ अच्छा, हाँ उस हिसाब से 1%, आप 1% से ऊपर तो किसी उसमें नहीं जाना आपने, हाँ, किसी ये भी, मैं पूछना था। कोई भी आप ट्रेडिंग का स्टाइल है, 1% से ऊपर नहीं जाना। ठीक है। हाँ